जंग का जंग बंदी के बाद अमन मुआहदा होने तक का इंतजार किया जाएगा या पहले ही रिजीम चेंज कर दिया जाएगा। और रिजीम चेंज ईरान में नहीं बल्कि अब इसराइल में होगा। बाकायदा तौर पर इसराइल की हुकूमत के खात्मे का वक्त हुआ चाहता है, क्योंकि इसराइली अवाम के टैक्स के पैसे पर नेतन्याहू ने अपनी जाती ख्वाहिश पर आग और जंग में जो बड़ी रकम झोंकती है, इस पर इसराइली अवाम तो सरापा एहतजाज थी ही, लेकिन अब इसराइली ऑपोजिशन ने भी ये फैसला कर लिया है कि नेतन्याहू को घर भेजना अज़हद लाजिम है। तब एक इसराइली वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट ने कहा कि 30 साल नेतन्याहू के बाद अब वक्त आ गया है कि हम इससे रास्ते जुदा करें और मुल्क को एक नए सफर की तरफ लेके जाएं, और यही हम करेंगे। हम आगे बढ़ेंगे और अब कोई हमें रोक नहीं पाएगा। यानी इसराइली निज़ाम के अंदर इस वक्त बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ बाकायदा तहरीक उठने लगी है, और सिर्फ इसराइल में ही नहीं बल्कि अमेरिकी निज़ाम में, जहां नवंबर 2026 में मिड टर्म इलेक्शन होना है, वहां अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर भी खतरे की तलवार लटका रही है कि कहीं इस मिड टर्म इलेक्शन में अवाम उन पर अदम एतमाद का इजहार ही ना करते, क्योंकि अमेरिकी सदर तो जंगे खत्म करने का नारा लगा कर आए थे, लेकिन हर आने वाले दिन के साथ वो अमेरिकी टैक्स पेयर के पैसे को किसी न किसी एडवेंचर में झोंक देते हैं। अभी ईरान की हालिया मिसाल ही देखें तो यहाँ इसराइल और अमेरिका न सिर्फ दोनों फंसे पड़े हैं, बल्कि रोजाना की बुनियाद पर मिलियन डॉलर खर्च किए जा रहे हैं। जितना नुकसान ईरान ने इसराइल का कर दिया है, मुमकिन तौर पर इसराइल के अंदर रिजीम चेंज के लिए सबसे बड़ी राह हमवार हो चुकी है, और ऑपोजिशन को ज्यादा कोशिश भी शायद ना करनी पड़े। उन्हें नहीं पता कि कब कहां जंगबंदी खत्म करने का ऐलान ना भी हो तो मिसाइल आकर सीधा उनके कंपाउंड पर गिर सकता है। यही वजह है कि इसराइली अवाम अब नेतन्याहू की शक्ल नहीं देखना चाहते, और अब वो रिजीम चेंज चाहते हैं कि 30 साल से बैठे इस फिरौन से जान छुड़वाई जा सके।